वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के दर्शकों को सादर स्वागत। महाभक्तिन तरिगोंड वेंगमांबा की जीवनी, उनकी रचनाओं और भगवान पर उनकी अनन्य भक्ति के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वेंगमांबा जी ने जो नृसिंह शतक लिखा है तरिगोंड नृसिंह स्वामी पर, उस शतक में वेदांत से संबंधित कई विषय छिपे हुए हैं। वैसे तो वेद ज्ञान के भंडार माने जाते हैं, सारे विश्व से संबंधित हर एक विषय उसमें छिपा रहता है, लेकिन हर एक तो सभी वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते। महाज्ञानी और महाऋषि होने वाले भी पूरी तरह वेदों का अध्ययन नहीं कर पाए, तो साधारण लोगों को वो कैसे संभव हो सकता है। इसलिए वेदों के सार के रूप में आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, इस प्रकार कुछ रचनाएं हुई हैं जिनमें वेदों में बताए गए विषयों को संग्रह रूप में बताया गया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है उपनिषद। इन उपनिषदों को ही हम वेदांत कहते हैं। माने वेदों के सार के रूप में जो विषय बताया गया है वो सभी सार हमें उपनिषदों में दिखाई देता। लेकिन आजकल समाज में अगर हम देखें तो इन उपनिषदों को भी कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उपनिषदों में बताए गए विषयों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया वेंगमांबा ने अपने शतक के जरिए। तो ये सभी विषय हम छोटे छोटे शब्दों में तरिगोंड नृसिंह शतक में देख सकते हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा, इन सबसे संबंधित विषय यहां पर हमें दिखाई देते हैं। कोलकुल मध्यमंदु नोक कोमलियुन्नदि दानि लोपलन सललित वह्नि मंडलमु चंद्र दिवाकर मंडलंबुलन अलवडनादु चक्रमुలకు ఆవలనందొక సరసంబులో కులుకుచునుండు హంస తరిగొండ నృసింహ दयापयोनिधि। देखिए, एक छोटे से पद्य के द्वारा छोटे छोटे उदाहरण बताते हुए वेंगमांबा जी ने बहुत ही कठिन सैद्धांतिक विषय होने वाला हठयोग के बारे में इसमें बताया। हमें क्या बता रही हैं वो? कोलकुल मध्यमंदु नोक कोमलियुन्नदि, माने यहां पर जो कुंडलिनी शक्ति हम बताते हैं, यह कुंडलिनी शक्ति यहां पीछे इन दो उरुओं के पीछे यहां पर स्थित होती है। माने इन दोनों के बीच एक कोमली, एक कन्या है वहां पर। कौन है ये कन्या? कुंडलिनी शक्ति। और जब इस कुंडलिनी शक्ति को हम जागृत करेंगे तो क्या होता है? हमारा ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद सललित वह्नि मंडलम चंद्र दिवाकर मंडलम बुलुन, वहां एक अग्निमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, इस प्रकार माने 3 प्रकार के मंडलों के बारे में भी एक सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो तरह तरह की इन नाड़ियों के बीच में से एक कुंडलिनी शक्ति ऊपर करती है। तो ये सब नाड़ियां ऐसे ऊर्ध्व दिशा में चलती रहती हैं। नाड़ियां ऊपर चलते समय बीच में हमें तरह तरह के चक्र होते हैं। यानी ये चक्र जो हैं एक एक प्रकार के विराम स्थान जैसे हैं, लेकिन साधक कहीं विराम नहीं लेता। एक एक स्तर है, एक आज्ञा चक्र, एक स्वाधिष्ठान चक्र, एक मणिपुर चक्र,
इस प्रकार तरह तरह के नाम हैं। ऐसे चक्र कितने हैं? यहां पर सललित वह्नि मंडलम चंद्र दिवाकर मंडलंबुलन अलवड़ आरु चक्रमलकु आवलनंदु। इस प्रकार के जो 6 प्रकार के चक्र हैं, इन 6 चक्रों को जब आप पार करके ऊपर जाओगे, यहां पर जो है एक सहस्रार पद्म होता है। पद्म कहाँ होता है? आवलनंदु का सारसंबुलो, एक सरोवर है यहां पर, सरोवर में ही पद्म होता है ना। तो यहां पर एक पद्म है और इस पद्म को विकसित करने का जो प्रयास है, इसी को हम अनहदनाद कहते हैं। यानी जब कुंडलिनी शक्ति जाकर इस सहस्रार को छू लेगा, तब एक प्रकार का दिव्यनाद हमें सुनाई देगा, जिसे हम कहते हैं अनहदनाद। वहां पर एक हंस बैठा हुआ है और उसी हंस को आप पहचान लो। जो लोग इस प्रकार सहस्रार चक्र को छू लेते हैं, वही मोक्ष मुक्ति पाता है। मुक्ति माने वही है। इसको कहता है कौन? हठयोग। यानी हठयोग में जो विषय बताए गए हैं, उन विषयों को बहुत ही सरल शब्दों में, छोटी सी कहानी की जैसे उन्होंने अपने पद्यों के जरिए हमें समझाया। तो चलो भैया, सब लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाओ और बीच में रहने वाले 6 चक्रों को पार कर लो, ऊपर उस सरोवर में जाओ और वो जो सहस्रदल पद्म है उसको पकड़ लो, तो तुम्हें उसके साथ साथ वो हंस भी मिल जाएगा। यानी जिस मोक्ष की इच्छा तुम रखते हो, वो मोक्ष तुम्हें मिल जाएगा। देखिए कितने आसान शब्दों में उन्होंने इतनी गहरे वेदांत के विषयों को बहुत सरल शब्दों में समझाया हमें। सिर्फ इतना ही नहीं, माने साधारणतः जो भक्त लोग होते हैं, वे समाज से किसी भी तरह संबंध नहीं रखते, समाज से वे अलग रह जाते हैं, अपने लिए एक नई दुनिया बनाकर उस दुनिया में बसे रहते हैं, उसी में वे रमते रहते हैं। साधारण लोगों के बारे में वे कुछ भी परवाह नहीं करते। लेकिन वेंगमांबा जी ऐसी नहीं है। इसके 2 कारण भी हैं। एक कारण यह है कि वेंगमांबा को समाज से बहुत कष्ट झेलने पड़े। लोगों ने उसे बहुत कई तरीकों से सता लिया, गांव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया, और जिस प्रभु की सेवा में वो रहना चाहती थी, वहां के रहने वाले पुजारियों ने भी उसे वहां से भगा दिया। तो इस प्रकार कई कष्टों का सामना करना पड़ा उन्हें समाज के कारण। तो समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं, उन कुरीतियों का सामना किया वेंगमांबा ने। जब उसके पति मर गए तो लोगों ने कहा कि तुम अपना सिर मुंडवाओ, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने पूछा, ये सिर के बाल जो है वो मेरी शादी के पहले से हैं, तो शादी के बाद अगर मुझे कुछ मिला तो उसे छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन क्यों इस सिर के बाल को मैं मुंडवाऊं। इस प्रकार समाज की कुछ कुरीतियों को उन्होंने कट्टर विरोध कर दिया। मूढ़ भक्ति के जरिए, अंधविश्वासों के जरिए जो अनैतिक कार्य समाज में हो रहे हैं, उन अनैतिक कार्यों के विपरीत इन्होंने आवाज उठा ली है। और कोई दूसरा साधक ऐसा काम नहीं करते। जैसे हमने बताया, वे अपने तप जप में मस्त रहते हैं, दुनिया के बारे में उनको कुछ भी परवाह नहीं है। लेकिन वेंगमांबा जी ऐसी नहीं है। उसने कहा, मन सुख शुद्धि लेक घन माय कुलु बड़ी उंडी निळलो मुनिगी शरीर मुन्नदनि పొందుగనందరు జూచు చుండగ కనులటు తేలవేసి కరకంజములన్ ముకుళించి మంత్రముల గుణిగిన ముక్తి రాదు తరిగొండ నృసింహ दयापयोनिधि। माने भक्ति के नाम से आडंबर करने वाले, भक्ति के नाम से
समाज को धोखा देने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए उनसे वेंगमांबा कह रही हैं, अरे भैया तुम क्यों ऐसा काम करते हो, इससे क्या लाभ तुम्हें? अगर तुम भगवान पर भक्ति दिखाना चाहो तो भक्ति तो दिखाओ, लेकिन वो सबके सामने दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। इन आडंबरों से, इन पटाटोपों से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना उतना बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं, भस्म धारण करते हैं, हाथ में जपमाला लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन तो दस दिशि फिरे। कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दस दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। सिर्फ हाथ में एक माला लेकर बैठने से और मुंह में से जीभ राम नाम का उच्चारण करते रहने से, अपने शरीर पर भस्म का धारण करने से कोई भी महान भक्त तो नहीं बन जाता। महाभक्त तभी बनेगा जब उसका मन पूरी तरह भगवान पर लगा हुआ हो। तो कुछ लोग स्नान आदि करने के लिए निकलते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। किसी पुष्कर में कहीं पर जाते हैं और स्नान करते हैं, एक डुबकी लगाते हैं, बस भक्ति गिक्ति फरार। उसके बाद भगवान के बारे में नहीं सोचते, चलो अभी हमने स्नान कर लिया और फोटो खींचा, काम हो गया। भगवान के दर्शन के लिए ये सब नहीं करते। अगर कर भी लिया तो उसमें इनकी अपनी स्वार्थपरायणता ही दिखाई देती है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार प्रभु जी की सेवा जो करते हैं वे सही सेवा करने वाले नहीं माने जाते हैं। तो दूसरों को सामने दिखावे के लिए जो स्नानादि करते रहते हैं पुण्य तीर्थों में, उनसे ये कहती हैं कि इस प्रकार कनुलटु तेलवेसी करकंज मुलन मुकुलिंची मंत्रमु गुणिगिन मुक्ति रादु। इस प्रकार पूरा मन उधर रख के, आंखों को उन पर दिखा के तुम मंत्र का पाठन करने से कुछ भी काम नहीं होगा भाई, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पहले आपको होनी चाहिए मानसिक शुद्धि। उसके बिना तुम जो भी नहाओ क्या फायदा है? शारीरिक शुद्धि होने से क्या फल हमें मिलता है? चाहिए तो मानसिक शुद्धि। जब वो मानसिक शुद्धि तुम्हें होगी तो तुम अवश्य भगवान को पाओगे। इस प्रकार समाज में चल रही कुरीतियों का उन्होंने कट्टर विरोध कर दिया और लोगों को कई नीतिपरक विषय समझाने में भी वो बहुत लगी रही। बुंदी शाश्वतमुनुचु बोरुन रोकमु गूर्चि लोभिनिं పొందగన్ ఊరిలోగినిసి భుజుండవంచును భూట్ల వెడినన్ ఎందుకు వీడు వచ్చిది ఇది ఏమి మహాప్రళయం బటంచు బల్గొందుల దూరునయ్య తరిగొండ నురసింహ दयापयोनिधि। कुछ लोभी लोग ऐसे रहते हैं कि वे सोचते हैं कि उनके पास जितना भी धन क्यों ना हो, वो क्यों हमें दूसरों के लिए देना है। ये पैसे जो है वो मेरे पैसे हैं, मैं क्यों दूसरों के लिए इनको बांट लूं। ऐसा कुछ लोग सोचते रहते हैं। ये इतने स्वार्थी लोभी लोग हैं, तो इन लोगों पर हमें कभी भरोसा नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार ये लोग सोचते रहते हैं और अपने जीवन को शाश्वत मानते हैं। अगर कोई उसके घर पे आया तो ये सोचते रहते हैं कि अरे ये आदमी क्यों मेरे घर पे आया है, आज मैं उसको खाना कहां से खिलाऊंगा। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो इसको देना नहीं चाहता। तो इस प्रकार जो लोग स्वार्थ भावना से किसी से मिलना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों से हमें क्या फायदा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग
पूरे समाज को भ्रष्ट करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों से किसी को भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। अपने घर आए हुए अतिथियों को देखकर वे गली गली में घूम घूम के दूर भाग जाते हैं, लेकिन अतिथि सत्कार करना ये नहीं चाहते। तो इस प्रकार के लोग रहते हैं दुनिया में। ऐसा उन्होंने नीतिपरक का कई पद्य भी लिखे। उसके बाद उनके रचनाओं में श्री वेंकटेश्वर कृष्ण मंजरी नामक और एक स्तोत्र है। मंजरी एक प्रकार का छंद है। इस मंजरी छंद में श्री कृष्ण परमात्मा को उनसे संबोधित करते हुए कई विषय उन्होंने कहा। तो इसका मुकुट भी एक कृष्ण ही है। इसको द्विपद मंजरी शतक कहते हैं। एक प्रकार की रचना ये। तो उन रचनाओं के बारे में नहीं, लेकिन रचना में जो विषय है उस विषय के बारे में हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो प्रभु के सुंदर रूप का इन्होंने कई रीतियों से वर्णन किया, क्योंकि वेंगमांबा के लिए बचपन से ही श्री कृष्ण बहुत बड़ा प्रिय सखा है। कृष्ण के अलावा और कोई मित्र है ही नहीं इनके लिए। तो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, तकुकुत्तु कुटिल कुंतल धन मार कस्तूरिका मिश्रमैन कलितोध्व पुंड्र पुगन पिंचु सुंदर भ्रूलता शीलितं वैन मुदिरिन संपेंग मोग्ग कैवाडिनी कमनीय मौनासिक जुपु कृष्ण। हे कृष्णा, थोड़ा तुम अपना नाक दिखाओ। कैसा है नाक? एक संपेंग के फूल के समान है, जो मनोरंजनी फूल कहा जाता है। उस फूल की तरह तुम्हारा ये नाक है, तो थोड़ा उसे दिखाओ प्रभु। और तुम्हारे जब हम नाक देखते हैं तो पूरा मुंह भी दिखाई देता है। तो मुख में रहने वाली आंखें, स्वामी के ओंठे, स्वामी का फाल भाग और उनके दोनों कान, सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभु जी के स्तुति में उन्होंने श्री कृष्ण मंजरी शतक लिखा है। इसमें उसने अपना पूरा आत्मसमर्पण कर लिया भगवान के बारे में। शेष भूतनु नेनु शेषि विनीवु कावुन भाद्य में कड़बोवु कृष्णा। प्रभु तुम हो शेषी और मैं शेष, माने हम सब ऐसे ही हैं। भगवान से हमारा संबंध इस प्रकार रहता है। वो संपूर्ण स्वरूप है और उस स्वरूप का छोटा सा अंश हम हैं। तो हम शेष और तुम शेषी हो प्रभु। चल रे गिना कुदोचिन मन विचेसितिनि इंक निचित्तमो कृष्ण। मुझे जो भी प्रार्थना आपसे करनी है वो सब प्रार्थना मैंने आपके बारे में कर ली। अब ये तुम्हारी बारी है, तुम कैसे मुझ पर दया दिखाओगे। माने एक सही भक्त का मन इसी प्रकार होता है। सही भक्त कभी भी भगवान को, महाभक्तों की स्थिति इसी प्रकार होती है। वे भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान से कई तरह से उन्हें वे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन ये आशा नहीं करते कि मैंने भगवान से प्रार्थना की, उसके प्रतिफल के रूप में उन्हें मुझे कुछ देना है। साधारणतः भक्तों की स्थिति ऐसी होती है, ये साधारण भक्तों के मानसिक स्थिति। लेकिन महाभक्त कभी ऐसा नहीं सोचते। वे भगवान के बारे में जानने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं और कहते हैं, प्रभु अगर तुम मुझे कुछ देना चाहोगे तो दे दो, अगर नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा को ही वे सबसे महान समझते हैं और कुछ नहीं। तो इस प्रकार तो भगवान के संबंध में भक्तों की या महाभक्तों की जो स्वभाव होता है ये इसी प्रकार होता है कि भगवान अपनी इच्छा से कुछ दे दे तो हम ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसी उद्देश्य से वेंगमांबा ने भी भगवान से प्रार्थना की। और नवविध भक्तियों में सबसे उत्तम विधान माना जाता है पादसेवन। वो पादसेवन के बारे में
वेंगमांबा जी का जो कहना है, श्री वेंकटेश नाचित्तंबुनंदु श्रीपादयुगलंबु निलुपवे कृष्णा। हे प्रभु, मेरा मन हमेशा तुम्हारे पांवों पर ही रहे। मेरा मन रूपी यह कमल हमेशा तुम्हारे चरण रूपी कमलों पर ही रहे। हरिणी पदाम्बुजं बनुना वनिच्छि मायाब्धि दाटिंचि मनुपवे कृष्णा। प्रभु, मैं इस संसार रूपी सागर को तुम्हारे पाद रूपी कमलों के सहारे ही पार करना चाहती हूँ। इस प्रकार महाभक्तिन वेंगमांबा ने तरह तरह रीतियों से भगवान से प्रार्थना की और अपने आत्मसमर्पण भाव को प्रस्तुत कर दिया। तो आगे और कुछ देख लेंगे वेंगमांबा जी की भक्ति के बारे में। तब तक के लिए स्वस्ति। தரகிடதாம் 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 पाहि पाहि सरोजलोचन पाहि कलुष विमोचन। पाहि पाहि सरोजलोचन पाहि कलुष विमोचन। पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन। पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन। पाहि पाहि विमोचन। पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन। पाहि पाहि தரகிடதாம்
विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ